तो आज जो है हम लोगों का तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में जो है हम यूपी स्पेशल देखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें स्टैटिक पार्ट भी होगा और करंट पार्ट भी होगा। तो आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से जो है अपना सुझाव आप दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे वाइल्ड लाइफ इन उत्तर प्रदेश अगर हम देखें, तो अगर हम ये देखें कि इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है वो ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि जो भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम लोग यानी कि गवर्नमेंट जो है प्रोविज़न करती है। तो उसके चेयरमैन अगर हम देखें, इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब आया था? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। और ये फैक्ट हमने देखा था कि एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन बताया है, उसी वीडियो में मैंने बताया है ये बात कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो सब्जेक्ट था वो जो है कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा हो गया था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? तो वो जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1976 में। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हम देख चुके हैं कि आपका बारहसिंघा जो है वो क्या होता है? स्टेट एनिमल होता है यूपी का। ठीक है। और सारस क्रेन जो है वो स्टेट बर्ड है यूपी की। अभी हम देखेंगे आगे इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि सारस क्रेन के लिए जो है वो आपका सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि सारस क्रेन की जो है पॉपुलेशन अभी इंक्रीज़ हुई है। हम देखेंगे इसी लेक्चर के अंत में। ठीक है। तो अगर हम फिगर देखें, सिंबल यूपी का जैसा कि फिश और वो एरो जो है वो स्क्राइब था, वो हमारा क्या है? स्टेट एनिमल है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर अगर हम देखें तो गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और जो कहाँ पाई जाती है यूपी में? अगर देखें तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर रीजन में जो है ये पाई जाती है। ठीक है। और इसको लोकली क्या कहा जाता है? सुशी और सुसु भी कहा जाता है। सुइस या सुसु भी कहा जाता है। अगर हम यूपी में एलिफेंट कंजर्वेशन देखें तो एलिफेंट जो है वो किस रीजन में पाए जाते हैं? तो फुटहिल ऑफ शिवालिक और तराई रीजन। तराई रीजन वो रीजन होता है, हम देखेंगे ज्योग्राफी जब हम करेंगे यूपी का, तो उस समय हम देखेंगे कि जो जो एरिया आपका नेपाल से सटा हुआ है ऊपर से, तो वो रीजन है हमारा जो तराई रीजन। जैसे गोरखपुर हो गया, लखीमपुर खीरी वाला रीजन जो है वो आपका तराई रीजन में आ जाएगा। हम ज्योग्राफी देखेंगे तो उस समय हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है कब आया था? इसको वो किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो वो 1992 में। अब कोई भी प्रोजेक्ट जो है किस लिए लॉन्च किया जाता है? तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो लॉन्च किया जाता है इस तरीके से प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट राइनो हो गया। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए हमें कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लॉन्च किया गया था, और प्रोजेक्ट राइनो के बारे में भी आप बताइए। फिर अगर हम नेक्स्ट फैक्ट देखें तो कुकरेल फॉरेस्ट रीजन जो है वो अभी बहुत ही कंट्रोवर्सी में भी चल रहा था। ये कुकरेल फॉरेस्ट रीजन जो है वो कहाँ स्थित है? वो लखनऊ में स्थित है। आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बहुत इंक्रोचमेंट हो रखा था, तो गवर्नमेंट ने इसको फाइनली वो करा दिया है, इंक्रोचमेंट को हटा दिया है। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा जो है वो हमारी ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप ध्यान रखेंगे। चंद्रप्रभा जो है ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 1957 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? आप ध्यान रखेंगे, चंद्रौली डिस्ट्रिक्ट में है। फिर दुधवा जो है हमारा एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, जो कि कौन है? दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है 1968 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन स्टेटस इसको नेशनल पार्क का दर्जा जो है कब मिला है? वो 1977 में मिला है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है स्टेटस कब मिला है टाइगर रिजर्व का? वो जो है वो आपका 9 जून और 2014 है। 9 जून जो है 2014 है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो टोटल 3 जू हैं अपने उत्तर प्रदेश में। 3 जो है वो जू हैं। 3 जू हैं कौन कौन से? तो सबसे पहला है आपका, देख सकते हैं आपका नवाब वाजिद अली शाह, जो कि कहाँ पे है? लखनऊ में। दूसरा जो है कानपुर जू है। और तीसरा शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल गार्डन, ये कहाँ पे है? गोरखपुर वाले रीजन में है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट फैक्ट देखें तो पीकॉक प्रोटेक्शन सेंटर,
पीकॉक प्रोटेक्शन सेंटर जो है ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, तो ये वृंदावन मथुरा में किया गया है। फिर उसी तरीके से एशियाटिक लायन ब्रीडिंग सेंटर अगर हम देखें, जिसको लायन सफारी भी कहा जाता है, वो डेवलप किया गया है किस रीजन में, तो ये इटावा रीजन में, आप ध्यान रखेंगे इटावा रीजन में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब मैप के माध्यम से जो है हम देखने जा रहे हैं कि इस मैप के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं कि आपके कौन कौन से जो है बर्ड सेंचुरी हैं, कहाँ कहाँ पे, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी है। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट देखें तो सबसे पहले लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी अगर हम देखें तो ये है तो आपका लाख बदसोही बर्ड सेंचुरी कन्नौज में, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा स्मॉलेस्ट अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, शेखा बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ में है जो आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो सुर सरोवर कहाँ पे है, तो सुर सरोवर आप ध्यान रखेंगे, मैच द कॉलम में जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपी पीसीएस में, और यूपी ट्रिपल एससी के भी कई एग्जाम में जो है ये डायरेक्टली पूछता है कि ये बर्ड सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस रीजन में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसको इस वीडियो को जो है आप 1 से 2 बार जो है देख लीजिएगा, या आपको शॉर्ट नोट्स अगर बनाना है तो आप भी बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओखला बर्ड सेंचुरी, तो ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है आपका, ये रीजन आपका नोएडा में है, आप ध्यान रखेंगे। फिर समसपुर बर्ड सेंचुरी अगर देखें तो समन बर्ड सेंचुरी, तो ये कहाँ पे है आपका, ये जो है मणिपुर में है। फिर अगर लाख बसोई बर्ड सेंचुरी देखें तो यहाँ पे है, कहाँ पे है, कन्नौज में। अभी हमने देखा कि ये लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। इसके अलावा अगर हम देखें कि सैंडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये हरदोई में है। ठीक, अगर देखें कि बखीरा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो बखीरा आप देख सकते हैं कहाँ पे है, अब बखीरा बर्ड सेंचुरी जो है संत कबीर नगर में है, ये डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर जयप्रभा कहें, जयप्रभा सुरहाताल जिसे कहते हैं, तो ये जो है वो कहाँ पे है, बलिया में है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर देखें तो समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में है। और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये है उन्नाव में। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। तो आप इस फैक्ट को, इस पॉइंट को जो है अच्छे से ध्यान से इसको नोट्स बना लेंगे, या स्क्रीनशॉट लेके आप जो है इसको रख सकते हैं, ताकि आने वाले आपके एग्जाम के लिए फेवरेबल होगा। अब अगर हम देखें कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर देखें तो सबसे पहले ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी आपकी, ओल्डेस्ट जो है वो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, चंद्रप्रभा है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। फिर दूसरा देखें किशनपुर जो है कहाँ पे है, तो ये है लखीमपुर खीरी में। फिर कतरनिया घाट कहाँ पे है, बहराइच में है, आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो रानीपुर जो है वो कहाँ पे है, बांदा में है। फिर नेक्स्ट देखें तो महावीर स्वामी कहाँ पे है, ललितपुर के बारे में मैंने बताया था कि यही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि तीनों साइड से क्या है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। फिर अगर देखें तो कैमूर जो है वो कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। फिर जो है हस्तिनापुर अगर देखें, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, मेरठ, गाजियाबाद धौरापुर के डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मेरठ ही आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम देखें टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, वाराणसी में। ठीक है, पीलीभीत आप जानते ही हैं कि पीलीभीत में ही है। और पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा में है। ठीक है, पार्वती अरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, गोंडा में है। ठीक है, और ओखला देखें तो ओखला नोएडा गौतम बुद्ध नगर अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये जितने आपके पॉइंट्स हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ओल्डेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज में जो है वो आपका उन्नाव डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में ये। उसी तरीके से लार्जेस्ट की अगर बात करें तो लाख बदसोई बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ये रायबरेली में। कब इस्टेब्लिश की गई थी, 1987 में, ये ध्यान रखेंगे। ये जो है 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर स्मॉलेस्ट अगर देखें तो शेखावाट, ये अलीगढ़ में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टैटिक पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो है हम मूव करते हैं अपने करंट की तरफ। ठीक है, तो ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो ये आने वाले एग्जाम के लिए फेवरेबल होगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो अब देखिए करंट में हम देखने जा रहे हैं। तो करंट में सबसे पहले करंट देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि सारा क्रेन का जो है वो पॉपुलेशन सेंसस हुआ है। ये कंडक्ट किया गया था कब, 2021 में किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जो है अभी आई है 2024 में। तो इसमें देखा गया है, इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है कि 19,918 सारा क्रेन स्पॉट की गई हैं, और जिसमें पिछले ईयर से अगर देखें तो 396 जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि सारा स्कैन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट किस रीजन में पाया गया है, तो हाईएस्ट जो है वो इटावा फॉरेस्ट डिवीजन में ये पाई गई है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि मऊ फॉरेस्ट डिवीजन अगर देखें तो इस
फॉरेस्ट डिवीज़न में जो है पहली बार इस पिछले डिकेड में जो है पहली बार स्पॉट की गई हैं सारस क्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम करंट अफेयर देखें तो प्रोजेक्ट प्रवीण जो है वो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये किसके लिए है, किससे रिलेटेड है, तो ये स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि 61,000 बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो है, जो कि 9th और 12th के हैं अक्रॉस स्टेट, उनको जो है फ्री इनिशिएटिव के थ्रू उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो आने वाले जो चैलेंजेस है अपने लाइफ में और अपना ट्रेनिंग के माध्यम से स्किल पाएँ, ताकि वो जॉब पा पाएँ, ठीक है, फ्यूचर में। फिर अगर हम देखें तो मसान होली, तो मसान होली जो है स्पेशल 2 डे इवेंट कहाँ पे ये सेलिब्रेट की गई थी, आप ध्यान रखेंगे, वाराणसी में। मार्च 2024 की करंट अफेयर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है डिवोटी क्या करते हैं, ये एसेस लेते हैं, यानी भस्म कह सकते हैं, फ्यूनरल फायर से भस्म लेते हैं और उसमें पिंक पाउडर मिलाते हैं, जिसको गुलाल हम कहते हैं, और एक दूसरे पे फेंकते हैं। तो इस होली में ये किया जाता है। होली आने वाली है 1-2 महीने में, तो आप भी सेलिब्रेट करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम करंट अफेयर देखें तो अयोध्या जो है वो स्टेट फर्स्ट सोलर सिटी बनने जा रही है। पूरा डेवलप किया जा रहा है अयोध्या को स्टेट फर्स्ट सोलर सिटी के लिए। अब देखिए कि आने वाले दिन में जो है गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है सोलर पावर पे। सोलर पावर क्या है, आप बताइए कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल। तो ये जो है रिन्यूएबल, आप ध्यान रखेंगे, ये जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। फिर देखें तो एक बिल आया था, लोकायुक्त बिल आया था, जिसके तहत क्या हुआ है कि उनका टेन्योर जो है, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का टेन्योर जो है 8 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकायुक्त से रिलेटेड, लोकपाल से रिलेटेड, तो वो हम अपने आगे आने वाले दिनों में जो है देखेंगे। जब पॉलिटी का सेक्शन हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि टेन्योर जो है वो क्या क्या प्रोविज़न होते, क्या क्या वर्क होते हैं इनके, लोकायुक्त के और लोकपाल के जो है, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट फैक्ट देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि पीएम ने क्या किया था, पीएम जो है यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेड फाउंडेशन स्टोन टू कल्की धाम टेम्पल। कल्की धाम टेम्पल कहाँ पे है, ये संभल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, ठीक है। और वो जो ट्रस्ट उस मंदिर को बनाने जा रही है, तो उसके चेयरमैन कौन है, आचार्य प्रमोद कृष्णन है। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी इस वीडियो में। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हमने देखी, इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट देखे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी देखी, उसके अलावा करंट देखे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।